आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज भाटी साहब आपसे होगा, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं। आप लोग कास्ट सेंसस तो जनता का करना चाहते थे, अब अपराधियों का भी कास्ट सेंसस करने लगे हैं। अगर किसी को एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसको जाति देखकर मार रही है पुलिस। कास्ट सेंसस हम इसलिए कराना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी ईमानदार और जानकार और विद्वान आदमी इस बात को स्वीकार करेगा कि हजारों साल तक ऐसी व्यवस्था रही है कि उसके आधार पर 90% लोगों को सत्ता, संपत्ति, शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया। एनकाउंटर पे आइए, एनकाउंटर पे दरअसल मेरा प्रश्न है। हाँ। तो उन लोगों को न्याय मिले कि कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि वो लोग आबादी में कितने % हैं, शिक्षा में कितने % हैं, नौकरियों में कितने % हैं, न्यायालय में कितने % हैं, मीडिया में कितने % हैं। उनकी आवाज हर जगह कमजोर है। पार्टियों में भी करना चाहिए। पार्टियों में कितने हैं जी? पार्टियों में भी एक सेंसस होना चाहिए। कराइए आप। हाँ। आप तो हम पत्रकार हैं। आप अरे पार्टी आपकी, हम कराएं सेंसस। समाचार देखिए, पत्रकार का धर्म है। उपाध्याय जी यहाँ पे खड़े हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस की बात करती है। इससे पहले पाटिल साहब गए हैं, इसके बाद भी आएंगे शर्मा जी। धर्म है कि जहां अन्याय है, जहां असमानता है, जहां गैर बराबरी है, हमें तो दिख रहा है, हर जगह सवाल उठाए। हमें तो दिख हर रहा जगह है। सवाल नहीं दिख नहीं रहा आपको। अंजना जी माफ करें, आप जिस तरह मुझे टोक रही हैं, नहीं थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जी बोलेंगे, आप कतई नहीं टोकेंगे। ऐसा आपको लगता है? जब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं ऐसा आपको तो हमें जवाब देने दीजिए। हर वाक्य पे अगर टोकते रहेंगे नहीं तो, जो मुरारी बापू बहुत सुंदर कथा कहते हैं और बहुत मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनका प्रशंसक भी हूं, अगर मैं उन्हें टोकने लगूं वो कथा भी नहीं कर पाएंगे। ये तो डिबेट है। आप हमसे सवाल पूछ लीजिए, हमारा टाइम निर्धारित कर दीजिए, हम जवाब देंगे और उतने ही समय में देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां तक सवाल है, आपने सुना होगा उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए थे। हम सूची मांग रहे हैं, आज तक उन्होंने नहीं दी। पीछे अभी 10 सीटों पर चुनाव होना है, उन्होंने यादव और मुस्लिम अधिकारी चुन चुन के हटा दिए उन जिलों से। एक घटना हुई लखनऊ में छेड़छाड़ की, जो बहुत शर्मनाक घटना थी, उसमें वीडियो है, तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर खड़े होकर 2 ही नाम लेते हैं, कौन है अपराधी, पवन यादव, अरबाज खान, जबकि वो दोनों उस वीडियो में है ही नहीं। उसमें मिश्रा जी भी थे, गुप्ता जी भी थे, पांडे जी भी थे, ठाकुर साहब भी थे, किसी का नाम नहीं लेते। अभी 4 साल से लखनऊ में लड़के लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं, परसों भी लाठी चली है, उन पर 20 बार लाठी चल चुकी है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी की, उनकी सीटें हड़प ली और इस बात को प्रमाणित किया केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, जो मोदी जी के अधीन आता है। इस बात को प्रमाणित किया उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने। तो जो मुख्यमंत्री इतना जातिवादी हो, जो नियुक्ति में जाति देखता हो, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखता हो, जो अपराधियों में जाति देखता हो, उससे हम कैसे विश्वास करें? और उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में 207 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उनकी आप सूची उठा के देखिए, उनमें 90% पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। विधानसभा में मैं आपके मुख्यमंत्री को कोट कर रही हूं। गोमती नगर की घटना है, उसकी सूची मेरे पास आई है। सीएम ने कहा कि पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा नाम वो गलत बोल गए, मोहम्मद शहबाज है। इन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बोला मुख्यमंत्री जी ने। बोला कन्नौज केस में बोले आरोपी नवाब सिंह यादव की बार बार चर्चा की, नवाब ब्रांड सपा का असली चेहरा है, उन्होंने कहा। अयोध्या केस पर कहा आरोपी मोहित खान का उन्होंने बार बार नाम लिया। जब मुख्यमंत्री MY, ऐसा साफ दिख रहा है, सिद्धार्थ यादव जी, ऐसा साफ दिख रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसी वजह से आपकी पुलिस ने बाकियों को तो पैर में गोली मारी, मंगेश यादव की का एनकाउंटर में मौत हो गई। देखिए अंजना जी, अगर अयोध्या की घटना में मोहित खान था और कन्नौज की घटना में कोई यादव था, तो क्या चुप हो जाएगा? नहीं बोले, क्योंकि वो उस जाति और वोट बैंक के लिए हमारी नजर टिकी हुई है। शायद अपीसमेंट के लिए हो सकता है कि हमको वहां से वोट लेना है, तो अपराधी को देख करके छोड़ दें। इस घटना में तो फुकरान भी था और अरबाज भी था। इसी घटना में हम तो हाथरस का आरोपी का नाम जानना चाहते हैं। वो तो मुख्यमंत्री साहब ने कभी नहीं सब आरोपियों के नाम बताएंगे। कब बताएं? मैं इसी घटना मैं बिल्कुल इससे शुरू करता हूं और मैं उस तक जाऊंगा। इसी घटना में जहां पर ये मंगेश यादव का नाम ले रहे हैं, उसमें एक अरबाज भी था और फुरकान भी था, उनको तो नहीं मारा गया। तो आप ये कह देंगे कि अल्पसंख्यकों को नहीं मारा जाता, यही कहेंगे ना? क्या इस आधार पर देश चलेगा? अगर आप लोग, अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री
अगर अपराधियों की जाति देख करके बताए और यह कहे कि हमारी पुलिस जाति देख करके मारती है, किसको मारती है? जाति देख करके नहीं मारती है, कानून देख करके मारती है, वो अपराध को देख करके मारती है। आप लोग जाति देख करके बचाने का काम करते हैं। इसीलिए जब कोई अयोध्या में होता है तो आप डीएनए की मांग करते हैं। हाँ। जब कोई कन्नौज में होता है तो आप ये कह देते हैं कि वो लड़की रात को नौकरी लेने गई थी। आप तब नहीं कहते। अगर वो अपराधी किसी और जाति का होता तो क्या आप उस लड़की से प्रश्न पूछते? क्या आप डीएनए की मांग करते? क्यों मुंह में दही जम गया था मोहित खान के खिलाफ बोलने में? क्यों मुंह में दही जम जाता है अतीक अहमद के खिलाफ बोलने में? क्यों मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप नहीं बोल पाते? और आप फिर हमसे प्रश्न पूछते? अंजना जी, आपने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बिल्कुल, योगी जी ने कहा, हमने नहीं कहा है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। देखिए, करते सबको ही है। मैं आपको फर्क बता देता हूं। गोली इन्होंने भी चलाई, इन्होंने चलाई कार सेवकों पर, हमने चलाई अपराधियों पर। बुलडोजर ये भी चलाते हैं। बुलडोजर इन्होंने चलाया 300 साल पुराने मंदिर पर, हमने चलाया माफियाओं के होटल पर। इन्होंने बुलडोजर चलाया जैसलमेर के अंदर जो भारतीय, जो हिंदू, जो शरणार्थी आए हुए थे उनके ऊपर, और हमने चलाया रोहिंग्याओं के ऊपर। प्राथमिकता तो तय करनी ठीक है। और मैं 10 सेकंड दूंगी, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिएगा तब। सवाल यह है कि जूही सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि वो बच्ची रात में क्या नौकरी मांगने गई थी? आप बताइए कि इस तरह का बयान आपकी एक महिला प्रवक्ता देती है और अखिलेश बाबू कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। जूही सिंह का बयान तब आया जब उनके पीड़ित बेटी के परिवार के लोगों ने ही संदेह जाहिर किया। खैर वो भी जांच में है। नहीं। उसमें उनकी बुआ पर आरोप था, अब उनकी बुआ भी आरोपी बनी है, इसको ट्विस्ट मत दीजिए। बुआ पर ही आरोप था कि उनके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सिद्धार्थ जी ने एक बात कही कि जब अयोध्या में मोहित खान अपराधी होगा और कन्नौज में नवाब यादव होगा तो नाम क्यों नहीं लेंगे? बीएचयू में भी एक गैंगरेप हुआ था एक बेटी के साथ, एक स्टूडेंट के साथ। उसमें आरोपी थे कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, और तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता, तीनों बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी। उन्हें तो 1 महीने तक पुलिस बचाती रही। उनके घर के लिए तो बुलडोजर नहीं निकले। उनके नाम तो मुख्यमंत्री ने नहीं लिए। क्या कार्रवाई विधानसभा के अंदर उन्हें जमानत मिल गई है, जेल हुई नहीं हुई, उन्हें जमानत मिल गई है। और मीडिया में खबर है, मैं नहीं कह रहा, अरे मीडिया में खबर है पुलिस ने कमजोर पैरवी की इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। जमानत तो उनको भी मिल गई है जो सरकार से जुड़ा कर रहे थे जोधपुर के अंदर। जमानत अदालत देती है, उसमें सरकार क्या करेगी? उनको सजा दी कि नहीं? उस पर भी टिप्पणी करना क्या ये शोभा देता है नेताओं को? मुझे लगता है कोई भी हो, अपराधी अपराधी है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पे किसी भी तरह का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि उस पे हम सियासत करें और सियासी लाभ के लिए हम जाति और धर्म में अपराधियों को भी बांटने का काम करें। अपराधी के लिए कोई ऐसी रियायत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पे एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को महज आरोप तय होने के पहले ही उनके घर को तोड़ दिया जाता है। ऐसे 7 लाख लोग बेघर हो गए इस देश में। कौन इसके लिए जिम्मेवार है? पूरा देश देख रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी जस्ट फैसला दिया है और क्या निर्णय उसके हैं। यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा शासित राज्य सिर्फ विद्वेष के लिए, प्रतिशोध के लिए और आपसी कहीं ना कहीं भाईचारा को तोड़ने के लिए, इस कानून का शासन नहीं हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हो और देश में मनमर्जी चले, तानाशाही चले, उसके लिए सियासी लाभ हो, इसके लिए कार्रवाई करना लगातार इन्होंने जारी रखा। पुलिस ने जानबूझ के एनकाउंटर किया नाम देख के। बार बार देख रहा हूं मैं ये कह रहे कि हमने मारा। अरे यार, आपको मारने का कौन राइट देता है? कानून से बड़े हैं आप, इस देश के संविधान से बड़े हैं आप, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं आप कि आपने मार दिया? किसी को भी मारने का अधिकार यहां किसने दिया है? अपराधी है उसको सजा देगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट उसके लिए बना है। आपका काम है अपराधी को भय रहना चाहिए अपराधी पर, लेकिन अपराधी को भय पैदा करके उसको सजा सलाखों में आप डालिए और उस पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराइए। ये होना चाहिए। 10 सेकंड सिर्फ लास्ट। यदि इतना भय आप पैदा करना चाह रहे थे बुलडोजर पॉलिटिक्स से लेकर के इनकाउंटर पॉलिटिक्स तक, तो एनसीआरबी का डाटा है, मेरा नहीं, भारत सरकार का डाटा है। उत्तर प्रदेश सभी अपराधों में आज शीर्ष पर है। आखिर क्यों है? जब इतने बड़े बुलडोजर बाबा से लेकर और बुलडोजर मामा तक पैदा हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्यों मध्य प्रदेश जो है महिलाओं के अपराध के लिए आज भी दूसरे नंबर पर है? क्यों हरियाणा में बेटियां जो है बिलख रही हैं, रो रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है? यह दिखाता है कि भाजपा को सिर्फ सियासत करनी है, किसी अपराधी से कोई लेना देना। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अपराध कम ही नहीं हो रहा, तो ये एनकाउंटर और बुलडोजर किस काम का? देखिए अंजना जी, जो जिसको शूट कर रहा है वो उस तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। असली बात यह है,
अपराधी अपराधी होता है, एकदम चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। और अगर अपराधी शूट कर रहा है कि उनको जो जातियां सपोर्ट कर रही हैं उनका है, तो बोलो जान के इनको मार रहे हैं, जान के इनको मार रहे हैं। अरे जो दूसरे अपराधी हैं, जो दूसरी जातियों के हैं, उसके लिए क्यों मुंह में दही जम जाती है? उसके लिए क्यों नहीं कहते? फिर या तो ये कहो आप कह रहे हैं कि विकास दुबे को मारा तो अखिलेश जी क्यों नहीं गुस्सा हुए? मैं ये कह रहा हूं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी किसी सवाल भी जिनके जाति आइएगा और जैसे धर्म तीन-तीन का लोग। हो, हाँ। कानून तीन- को तीन बस, अगर तीन- कोई तीन। तोड़ेगा तो कानून के दायरे में रह के कानूनी प्रक्रिया उसको झेलनी पड़ेगी। और अंजना जी, एक चीज और, बुलडोजर भाई, ये बात जरा तो कानून से बोलिए। संबंधित है। हाँ। बुलडोजर कहते हैं, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, कि ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। असली बात ये नहीं है। असली बात है कि अगर कोई अपराधी है और उसके घर की जांच करी जाए या उसके बिल्डिंग की जांच करी जाए और उसमें अवैध निर्माण है और वो कानून के दायरे में रह के स्वीकृत करके नहीं बनाया गया है, तो वो नोटिस में आ गया है, वो ढाना पड़ेगा। पर हम खत्म करो, हाँ। हम इस चीज के पक्षधर हैं हाँ। कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए, चाहे बुलडोजर हो चाहे एनकाउंटर हो। और बुलडोजर अगर कानून में किसी को अपराधी है और उसके माँ बाप का घर है और वो कानूनी रूप से स्वीकृत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुमराह करके भटकाने की कोशिश करते हैं, उसको ढाया नहीं जाता और वो ढाया जाना भी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। मैं छोटा जवाब दे देता हूं। एनकाउंटर आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे बुलेट ट्रेन चला सकते हैं किसी पे? पहली आप बात तो- कैसे बुलडोजर किसी पर चला सकते हैं आरोपी होने पर? पहली बात तो अंजना जी, हम सब जानते हैं एनकाउंटर को चाह के नहीं करता, मुठभेड़ होती है उसके बाद एनकाउंटर होता है। 200 एनकाउंटर हुए हैं, 17 पुलिस वाले भी मारे गए। कभी पूछी उनकी जाति? कभी जाकर के पूछा किसी से? जो पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए, उनकी जाति याद नहीं आती, उनको नहीं पूछा गया। पर जो आरोपी, जो हिस्ट्री शीटर है, जिसमें 10 FIR चल रही है, 1 लाख का इनाम है, वो बंदूक लेके सामने खड़ा है, तो उपाध्याय जी जाएंगे और कहेंगे ओ ये वाली जाति वोट कर रही है, रुक जाइए भैया, मत चलाइए गोली, खा लीजिएगा आप, पर आप मत चलाइएगा। ऐसे प्रदेश नहीं चलता। सिद्धार्थ भाई, आपके समय पे ऐसे ही चलता था, इसीलिए जंगल राज था। सिद्धार्थ आपके समय भाई, पे ये ऐसे ही चलता प्रश्न था, उपाध्याय इसलिए जी और बहन बेटियां यादव जी का निकल पाती नहीं थी है। घर से। आपके समय पे ऐसे ही चलता था, देश के इसलिए कानून रेप सबसे व्यवस्था ज्यादा का होते है थे। मैं आपके और बीच में नहीं कानून बोला था। की दूसरी प्रक्रिया बात, का है। रही बात बुलडोजर की, कहा जाता है कि जाति धर्म देख के चलाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं चलाया जाता। पर ये विकास दुबे इनको नहीं दिखता, श्रीकांत त्यागी इनको नहीं दिखता, रणबीर भाटी इनको नहीं दिखता। मैं नाम बता सकता हूं। अरे हमारी सरकार के खुद मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाए। जो जिसका इलीगल एक्शन होगा, जिसका इलीगल इंक्रोचमेंट होगा, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। उपाध्याय जी, आप बीच में बोलते हैं, अंतिम जवाब दीजिएगा। 66,000 एकड़, मैं एक बात बोल रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण, ब्रजभूषण सिंह को जानते होंगे? 66,000 एकड़ हमने हमारी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में इलीगल इंक्रोचमेंट से फ्री करवाया। 66,000 एकड़, वो किसके कारण से इंक्रोच था? उस पर कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। वो किसकी जमीन है? वो आपकी और हमारी जमीन है, टैक्स पेयर्स की जमीन है। आप सरकारी जमीन पर, गरीबों की जमीन पर, दलित, शोषित, वंचित की जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चलाएंगे, माफियाओं का कब्जा उसमें करवा देंगे, और हम बोले ना, फिर यहां पे खड़े होकर के कहेंगे जाति धर्म देख करके चलाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा। सिर्फ 2 लाइन का जवाब, मैं प्रश्न लेना चाह रही हूं। सिद्धार्थ जी, मैं इस पूरे आपके इस डिबेट के माध्यम से आपसे ये चैलेंज, चुनौती देता हूं। आज जाइए और उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी शासित राज्यों में और कांग्रेस के शासित राज्यों में भी यदि ऐसा कोई अवैध निर्माण है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के लिए हम सभी लोग आगे आएंगे और करेंगे। लेकिन जो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, आप जाति देखकर, धर्म देख करके और जो सियासत कर रहे हैं ना, सियासत देश में नहीं चलेगा। ये गलतफहमी में नहीं रहे, पूरा देश जान रहा है। आप सिर्फ जाति देखकर और धर्म देख करके जो राजनीति कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं, ये जो मजाक बनाने का प्रयास आपने देश के संविधान का किया है, देश के लोग इसी के कारण आपको 63 सीट कम की है, अगली बार सत्ता से आपको बुलडोजर। इसीलिए आप 3 बार आपने बोला कि आप बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे, आप बुलडोजर भी चलाएंगे। क्रिमिनल लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये चीज नहीं है कि अपराध सिद्ध हुए बिना आप ये कार्य करें। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही गलत स्टेप है जो 2017 से चला आ रहा है? ठीक, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे देता हूं। मैं बहन फिर से बता दूं आपको, बुलेट ट्रेन ये हमारी कोई ऐसा फर्स्ट एक्शन नहीं है, मुठभेड़ के बाद ऐसा होता है। जब इनने गोलियां चलाई थी और कार सेवकों पे चलाई थी, कौन से संविधान में लिखा था? वो सुनियोजित नहीं था। आपने जब मंदिरों को ढा दिया, वहां पे बुलडोजर चलाए, कौन से संविधान में लिखा था? जब जैसलमेर के अंदर भारतीय शरणार्थियों पर आपने बुलडोजर चलाए, कौन से संविधान में लिखा था? अरे मुठभेड़ होगी तो गोली चलेगी, नहीं तो 17% के उत्तर प्रदेश में अगर 11% क्राइम आ पाया है, अगर वहां पर एनसीआरबी के डेटा में इनके काल से बेटर परफॉर्मेंस हमारी है, तो वो कानून व्यवस्था के कारण, वो कानून के डर के कारण, और याद दिला रहे हैं और पूछ रहे हैं, आपने तो निहत्थों पर, कार सेवकों पर गोली चलाई थी। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि जब पुलिस के ऊपर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस बदले में गोली चलाती है, इसे मुठभेड़ कहते हैं।
200 नहीं हुई, 200 मुठभेड़ नहीं हुई, आप कह रहे हो 7,500 मुठभेड़ हुई है। योगी जी के शासन में 7,500 कुछ मुठभेड़ हुई है, यानी 3 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, अपराधियों के अंदर भय है, और इनके आंकड़े कहते हैं कि 3 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये तो जंगल राज है, अपना बताओ, ये तो जंगल राज है। अपना आंकड़ा बताओ। मैं आंकड़ा और बता दूं, टाइम पे क्या था? एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है लेटेस्ट भी अपने टाइम का बताओ। महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1, आप अपने यूपी टाइम का रेप बताओ में ना, नंबर आप अपने 1, टाइम का नहीं बताएंगे। यूपी महिला अपहरण में नंबर अपने 1, टाइम पर यूपी जीरो, गैंग अपने रेप में टाइम पर नंबर कोई मामला 1, नहीं। यूपी हिरासत में मौतों में नंबर 1।